अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। मोदी साहब के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई थी, उनकी स्पीच के ऊपर जो उन्होंने यूएन में की, उसका फर्स्ट पार्ट तो कल आ चुका था। तो आज हमने सोचा था कि बेसिकली वो कंटिन्यू करें, उसके सेकंड पार्ट को सुने और फिर उसके ऊपर रिएक्शन दें कि यार सेकंड पार्ट में मोदी साहब ने क्या फरमाया, क्या कहा। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है
जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबती। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयोगान, সব दुर्बल सौन्योष होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो गाइज ये थी वीडियो यार। वीडियो की अगर बात की जाए स्पीच की, हम देखें पहले से हमने पहले पार्ट के ऊपर से पहले हमने रिएक्ट किया, उसका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि भाई इंडिया जो है वो क्या डिलीवर कर रहा है वर्ल्ड को, चाहे वो वैक्सीन की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो। तो इंडिया ने हर फोरम के ऊपर, हर वबा के अंदर, हर मारामारी के अंदर पूरे वर्ल्ड का साथ दिया है। तो इसलिए वर्ल्ड को भी इसी तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंडिया को। फिर इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान एक बात की अफ़गानिस्तान की, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उन्होंने उसके ऊपर बात की और बड़ा मैंने ब्रीफली बताया कि भाई अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है और जो लोग हैं और जो औरतों के हुकूक के बारे में इन्होंने बोला, बच्चों के हुकूक के बारे में और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में। तो मैं समझता हूँ ये इनका बेहतरीन ओपिनियन था जो इन्होंने बात की। किसी भी मुल्क को अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखें ये तो कोई भी मुल्क है, कोई भी जो भी मुल्क है जो खुद मुख्तार मुल्क है, वो कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा उसके अंदरूनी मामलात में कोई और मुल्क जो है वो मुदाखलत करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। तो कोई भी मुल्क अपने ज़ाती मामलात में, अपने अंदरूनी मामलात में दूसरे मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो हर मुल्क को उसकी खुद मुख्तारी अजीज़ होती है, जिस वजह से वो कहता है कि यार कि जो हमारे मामलात है, जो हमारे इशूज़ हैं, उसे हम खुद रिजॉल्व करेंगे, ना कि बाहर से हमें कोई डिक्टेट करे कि भाई फलाना बंदा हमें डिक्टेट कर रहा है कि भाई इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से नहीं। भाई उनके अपने अंदरूनी मामलात जो वो अपने मुल्क के लिए अच्छा समझते हैं वो इक़दाम करेंगे। तो मोदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई बाहर के किसी ममालिक की भी मुदाखलत उधर अंदर नहीं होनी चाहिए और अफ़गानिस्तान को दोबारा से जो है वो किसी के हाथ में यूज़ नहीं होना चाहिए। बात की जाए ओवरऑल की यूएन की तकरीर की, तो यार मैं समझता हूँ कि यूएन की बेहतरीन इन्होंने स्पीच दी यूएन में, जो कि इंसानियत से भरपूर थी। और उसके बाद जो इन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया इंडिया को और दुनिया को इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि यार इंडिया जो है वो इस टाइम पे दुनिया को क्या डिलीवर कर रहा है और दुनिया के लिए मतलब दुनिया के कई इदारों में, कई जगहों पे इंडिया की क्या खिदमात है, ये वीडियो उनके ऊपर थी। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यार, मज़े की तकरीर थी, अच्छी तकरीर थी और जिसे कह सकते हैं कि बेहतरीन मतलब तैयारी के साथ आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अगर इनके विजिट ऑफ अमेरिका की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा विजिट था इनका अमेरिका का। आए तो ये थे सिर्फ यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की और बहुत ज़्यादा मुलाकातें की हाई ऑफिशियल से जो कि अमेरिका के हैं। अच्छा, कामला हैरिस जो कि इंडियन निजाद अमरीकी शहरी हैं,
और उनके अंदर जो ब्लड है वो इंडियन है, और अमेरिका की जो है वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की। शायद जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो वीडियो मैंने देखी थी, तो छोटी सी एक क्लिप देखी थी मैंने, उसमें जो बाइडेन उनको कह रहे थे कि जहां आप बैठे हैं, नरेंद्र मोदी को कोट करके कह रहे थे कि जहां आप बैठे हुए यहाँ पे आपके ही मुल्क की एक खातून जो है वो रोज बैठती है, कामला हैरिस की बात कर रहे थे, जो कि मतलब एक इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि यार एक इमिग्रेंट्स जो थी वो वहाँ जाके वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनी, डेमोक्रेसी फिर जीत गई, और डेमोक्रेसी के अंदर ही यार मतलब सब कुछ है भाई, सीधी बात है। तो गाइस ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ साथ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई वीडियो मुझे रेकमेंड करें तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं आप रेकमेंड। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे लिंक के ऊपर जाके मुझे कमेंट्स, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा देखें, अच्छा एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक सेंड करते हैं कमेंट्स के अंदर कि भाई ये फलानी वीडियो का लिंक है, आप जाके वहाँ से जाके इसके ऊपर रिएक्शन दें। तो अक्सर ये होता है कि उसका नोटिफिकेशन मुझे आ जाता है, लेकिन जब मैं कमेंट्स के ऊपर जाता हूँ तो वो कमेंट्स शो ही नहीं होता। अब मुझे नहीं समझ आ रही यार वो क्या वजह है कि कमेंट्स वो क्यों शो नहीं होता। अच्छा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इस आईडी से आपको लिंक सेंड हुआ है या कमेंट्स में आया है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, लेकिन जैसे उसे क्लिक करो खोलो तो वो आगे से कमेंट्स नज़र ही नहीं आता, मतलब हाइड हो जाता है, समझ नहीं आती। तो किसी शख्स को अगर पता हो जो वीडियो देख रहे हो तो वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए यार इसकी क्या वजूहत हैं। तो गाइस मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।